यूएस सेंट्रल कमांड के सेटकॉम ने ओमान की खाड़ी का एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से, चलिए उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं न्यूयॉर्क के। और देखिए, ये देखिए न्यूयॉर्क में किस तरह से यहां पर संदिग्ध पैकेट मिला है। प्रोफेसर त्रिपाठी, जो जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा जो ये मामला है अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कि अब चाहे वो अमेरिकी जमीन हो, चाहे वो अमेरिका के वो जमीन या दोस्त हो, उनके ऊपर भी हमले हो रहे। तो क्या इस वक्त यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि चौतरफा हमला करो, जरूरत नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े? देखिए, जंग में जो इस तरह की अभी पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी भी तरीके का, किसी भी पक्ष को, चाहे ईरान ले लीजिए चाहे अमेरिका ले लीजिए, जब ये दोनों अपने अस्तित्व की आर पार की लड़ाई में है तो आप ये भूल जाइए कि अब यहां पर बचा क्या है। अभी देखिए, दुनिया की सबसे साम दाम दंड भेद और इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ और ज्यादा हो। अच्छा, साम दाम दंड भेद, चलिए ये तो भारतीय कंसेप्ट था, कौटिल्य जी ने दिया था। आप इस समझिए, यदि होटल पर अटैक हो रहा है, सऊदी अरेबिया के वो आलीशान लग्जरी होटलों पर अटैक हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उन सभी स्थानों को स्ट्रेटेजिक मान लिया जाए जहां से अमेरिका अपने हित को साध रहा है। तो इसलिए ये कहना कि ये होटल था या सिविलियन था, वो सब कुछ वो स्ट्रेटेजिक हो जाता है जहां से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज अमेरिका कर रहा है। और ये क्यों भूल जाते हैं, ईरान को आप इतना अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या अमेरिका को ये किसने लाइसेंस दुनिया में दिया है कि सिर्फ आपके पास ही परमाणु बम होगा, सिर्फ आपके पास 5 देश दुनिया में रहेंगे, उनके पास अपने को सुरक्षा करने के, दुनिया को धमकाने के लिए आपके पास होगा, इसके बाद आप जहां चाहेंगे रौद करा के जाएंगे। ये दुनिया का कौन सा नियम है? किस रूल ऑफ लॉ में आप जी रहे हैं? और यदि आपको कोई चुनौती देगा तो आपका दुश्मन होगा। मुझे लगता है भाई साहब कि आज की डेट में ईरान इतिहास में इस बात के लिए याद किया जाएगा कि वो बिका नहीं है, वो शहादत किया है और तुमसे लड़ा। अगर मुझे लगता है कि ईरान में सुना जा रहा होगा तो शोहेब, जो बात प्रोफेसर त्रिपाठी बता रहे हैं, लगातार ईरान की जो सत्ता है वहां से यही आवाज आ रही थी। बहरहाल ये बताइए कि इस वक्त ईरान के अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई हैं और जो धमकियां दी गई हैं कि जो दूसरा फेज होने जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन का, वो और ज्यादा घातक होगा। आप देखिए अमित, शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था, हम पिछले 2-3 दिनों को जो देख रहे हैं, और परसों रात में ये खबर आ गई थी, अमेरिका ने एक कोशिश की थी इटली के जरिए कि अब बातचीत के टेबल पर ईरान आ जाए। लेकिन कल जिस तरह से बयान आए हैं, आज भी हमने जो विदेश मंत्री है अब्बास अगारची ईरान के, उनकी तरफ से जो बयान आया है उन्होंने साफ कहा है, और कल भी लगातार जो सुरक्षा काउंसिल के सचिव है ईरान के, वो भी कहते रहे हैं कि हम युद्ध को लंबा खींचने के लिए, लंबे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, अमेरिका के साथ टेबल पर हम नहीं आने वाले। और वहाँ के जो भी जर्नल और सुरक्षा के जानकार लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि अगर आप हमें सोच रहे थे कि हमारे पास कुछ 1000 मिसाइलें, नहीं, हमने 20 सालों से इसकी तैयारी की थी, हमें पता था कि ये जंग होगी और हमारे पास इस तरह से भंडार है, इस तरह से शहर है टनल में मिसाइलों के, जो हम 10-10, 15-15 साल तक भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये दावे हालांकि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश इन सबके पीछे होती है, लेकिन ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पीछे नहीं हट रहा है। एक चीज और समझनी होगी अमित कि ईरान एक राष्ट्र है, वो कोई हिजबुल्लाह या हूती नहीं है, उसकी एक पूरी सभ्यता है, लंबे वक्त से, हजारों साल से एक राष्ट्र है। हालांकि ये बात सच है कि खामनेई के खिलाफ लोगों की नाराजगी वहां थी, लेकिन जब किसी राष्ट्र पर हमला होता है तो लोगों में एकजुटता दिखती है। कोई भी देश ये पसंद नहीं करता, किसी भी देश के लोग ये पसंद नहीं करते कि आप कोई दूसरा देश आकर आप पर हुक्म चलाए और ये कहे कि आप किसको उखाड़ फेंको या इसको हटा दो। तो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, शोएब, मैं बस आपने जो बात कही ना उसमें बस मैं कुछ जोड़ के फिर हम आगे अपने जो गेस्ट हैं उनसे इस बारे में पूछेंगे। जनरल सोई, क्योंकि शोएब ने जो बात बताई अभी कि वहां पर जब इस तरह का हमला होता है तो पूरा राष्ट्र एक हो जाता है। पहला सवाल तो यही है कि वाकई में क्या राष्ट्र एक है? अगर राष्ट्र एक होता तो क्या खामनेई और उनका पूरा का पूरा जो ऊपर लेवल का लीडरशिप है पूरा खत्म कर दिया जाता बिना किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के? दूसरी बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले तो पूरा का पूरा जो बाजारी समुदाय है जिसने 1979 का जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसको फंड किया था, वही फंडिंग कर रहे थे हाल ही में जो इतना बड़ा हमने आंदोलन देखा था। तो क्या वाकई में अंदर लोग पूरी तरह से एक साथ हैं, एकजुट हैं इस सत्ता के प्रति? बिल्कुल अमित, यह दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस समय में। देखिए, सबसे पहले तो जो साथ है या नहीं है, लेकिन जो शुरू में स्ट्राइक किया जहां पे वो मारे गए, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की
कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट थी जो उन्होंने अपने एजेंट वहाँ प्लांट किए, टेक्नोलॉजी प्लांट की, और वहाँ कहीं ना कहीं उनकी हर मूवमेंट पे नज़र रखते हुए, चाहे वो सैटेलाइट हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, एवैक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके द्वारा वो सक्सेस रहे। इसमें इस चीज़ का जरूरी है, जो कुछ डिस्ग्रंटल एलिमेंट होते हैं, कुछ नाराज एलिमेंट होते हैं, वो तो अभी उनको भी तोड़ के- अंदर ही होंगे, अभी भी अंदर ही होंगे, हाँ, जिसका जिक्र उनको कर भी रहे हैं। तोड़ के अपने साथ मिलाते हैं, जो उनका काम करते रहते हैं। एक तो बात ये हो गई, जरूर रहते हैं, वो हर देश में होते हैं। दूसरी बात, जब किसी देश पर हमला होता है, जैसे शोएब बता रहे थे, तो कई बार अपोजिशन पार्टी या जितने भी लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि वो कितने इकट्ठे हुए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की लगातार ये कोशिश अभी भी जारी है। लगातार उनके भाषण आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है कि आप उठो, इस सत्ता को उखाड़ के फेंक दो, आपके लिए अच्छा मौका है, आप आज़ाद हो जाओ। तो ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साथ साथ ऑन ग्राउंड भी उनके एजेंट्स फंडिंग कर रहे होंगे, उनको उकसा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि किस हद तक वो उठ के आते हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे। रजीम चेंज यहाँ पर ईरान में इतना आसान नहीं, जैसे शोएब बताते हैं कि राष्ट्र है, यहाँ इतने बहुत बड़ा राष्ट्र है, दोनों विचारधाराओं के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में ये रजीम चेंज का मतलब है एक विचारधारा में चेंज करना, वैसे ताकि वो जो रजा पहलवी या मॉडर्न विचारधारा वाले लोग हैं, जो धर्म से निरपेक्ष है, वो लोग आए, और जो इस्लामिक फंडामेंटल वाले लोग हैं वो वहां से हटे। तो ये लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या ये सिविल वार की तरफ जाएगा, या ये अमेरिका इसमें